अभी रिसेंट टाइम में इंडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक क्लिप्स आ रही हैं जो सीधे सीधे पूछती हैं, क्या अब हमारी पहचान हमारी जुबान तय करेगी? एक इंसिडेंट में एक वुमेन को ओपनली हैरेस किया गया। ऑटो वाला रुक ही नहीं रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर आप कन्नड़ में बोलोगे तो ही रुकूंगा मैं। वही वुमेन को इसलिए थप्पड़ मार दिया गया क्योंकि उसने इंग्लिश में एक्सक्यूज मी बोल दिया, हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं, इंग्लिश में। और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो छोटी मोटी बातों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बेंगलुरु, जिसे हम इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जहां पर कैब वाले, ऑटो वाले लोगों को गाली दे रहे, थप्पड़ मार रहे, फुल ऑन टॉर्चर कर रहे हैं। और ये लोग कोई कन्नड़ नहीं है, ये लोग सब हैं हिंदी बोलने वाले लोग, यानी आउटर्स। लड़की को थप्पड़ मार दिया राइड कैंसिल करने पर। और एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑटो ड्राइवर कह रहा है कि नो हिंदी नो इंग्लिश, ओनली कन्नड़ा, ओनली कन्नड़ा, नो हिंदी नो इंग्लिश, ओनली कन्नड़ा। हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक भाषा अब संवेदनाओं और पहचान की लड़ाई बन चुकी है। आज एक हिंदुस्तानी ही दूसरे हिंदुस्तानी के खिलाफ खड़ा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मंजुक भाई नाम के एक एक्स यूजर ट्वीट करते हैं कि अगर आप बेंगलुरु में रहकर आपको कन्नड़ नहीं आ रही है तो आपको एक आउटसाइडर कहा जाएगा। और इस ट्वीट को हल्के में बिल्कुल मत लेना, बेंगलुरु सिर्फ कन्नड़ीज का है। ये टकराव अब सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं रहा है। मुंबई के एयरटेल ऑफिस का वो वीडियो, पुणे के डीमार्ट का वीडियो ले लो जहाँ अंकल बोल रहे हैं कि मैं तो हिंदी ही बोलूंगा, पर फिर भी उनको फोर्स किया गया। बोलो मराठी बोला, नहीं बोलते मराठी बोला। अब ये मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं रहा, ये अंदरूनी लड़ाई बन चुकी है, लोकल बनाम आउटसाइडर। कर्नाटका रक्षणा वेदिका ने ये डिमांड रख दी कि हर दुकान पर बिल्डिंग का जो बोर्ड होगा, बिलबोर्ड होगा, वो 60% कन्नड़ में होना चाहिए, वरना बिजनेस शट डाउन किया जाएगा। और अगर आप सोचते हैं ये सब सिर्फ भाषा के लिए, तो जरा ठहरिए, ये लैंग्वेज से कई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी की लड़ाई है। आउटसाइडर की वजह से लोकल्स को जॉब नहीं मिल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और यही डर उन्हें आक्रामक बना रहा है। 17 जुलाई 2024 कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में लोकल्स के लिए रिजर्वेशन देने का बिल पास किया, जिसमें 50% मैनेजमेंट और 75% नॉन मैनेजमेंट रिजर्वेशन दिया गया। पर जैसे ही इस बिल को पारित किया, बैकक्लैश के कारण उस बिल को रोकना पड़ा। अब मुंबई की बात कर लेते हैं तो राज ठाकरे भी कहते हैं कि हम नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है लोग बाहर से आ तो रहे हैं पर यहाँ से जहाँ कोई नहीं रहा है। अब एक स्टेट के अंदर लोग आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, तो जो वहाँ रह रहे हैं उनका क्या होगा? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। भारत सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी कहती है कि हर बच्चे को हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज सीखनी चाहिए जो उसके लोकल में बोली जाती हो। पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया और बताया कि हिंदी उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। Minister M.K. Stalin has taken to social media platform X strongly opposed the imposition of the 3 language policy in the state. इसका असर कर्नाटका तक पहुंचा। अब यहाँ भी लोग कह रहे हैं हिंदी हटाओ, कन्नड़ अपनाओ। वहाँ के सीएम ने जब से ये पारित किया है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए हैं कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम हमारी भाषा कन्नड़ ही बोलेंगे। अब हालात ये है कि मेट्रो साइट, रैपिडो ड्राइवर, दुकानों पर सब जगह कन्नड़ बोलना अनिवार्य किया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर मधु कुमार कहते हैं कि हिंदी स्पीकर्स जॉब छीन रहे हैं हमारी। अब हमें उनके नजरिए से भी देखना होगा, क्योंकि एक तरफ से देखना अच्छी बात नहीं है। तो लोग कहते हैं कि ये डिसरेस्पेक्ट, उनका गुस्सा है। वो कहते हैं जब कन्नड़ वाले हिंदी सीख सकते हैं तो हिंदी वाले कन्नड़ क्यों नहीं सीख सकते? क्या बस थोड़ा एफर्ट लगाना इतना मुश्किल है? ये सिर्फ भाषा ही नहीं, एक्सेप्टेंस की लड़ाई है। लोकल चाहते हैं कि आउटर्स उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को अपनाएं। जो शहर, जो स्टेट हमें काम दे रहा है, कम से कम
हमसे इतना तो हक बनता है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं। फोर्स कर रहे हैं, बट फिर ये हो रहा है कि इवन स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा फंड किया हिंदी स्पीकिंग के लिए। ऐसे पॉलिसीज आएंगे तो फिर कर्नाटक वाले लोग कहाँ जाए? कोई भी भाषा या कल्चर एक दिन में नहीं सीखी जा सकती और ना ही जबरदस्ती थोपा जा सकता है। ये लड़ाई हिंदी बनाम कन्नड़ बनाम मराठी की नहीं है, ये लड़ाई है आइडेंटिटी बनाम ग्लोबलाइजेशन, जहाँ लोग डरे हैं कि वो कहीं अपनी जड़ें ना खो दें। तो बात सिंपल सी है, दोनों तरफ के लोगों को समझना होगा कि एक कदम अगर वो लोग बढ़ा रहे तो 2 कदम अपन को आगे बढ़ाना है। सो respect every Indian, every language, every identity. India should not be against Indians. हम सब अलग हैं, पर सब एक दूसरे की भाषा, भावना और पहचान को समझेंगे, तभी इंडिया वाकई में इंडिया होगा।